भाजपा के राज्यसभा सांसद रामकृष्ण जांगड़ा, इनका कहना है कि पहलगाम में जिन बेटियों के पति मारे गए हैं उनमें जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, वीरांगनाओं की भावना नहीं थी, इसीलिए उनके पतियों को आतंकियों ने मार दिया। वहां पर जो हमारी बहनें थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था। इसीलिए हाथ जोड़ के इस देश की 26 विधवा बेटियों की तरफ से एक सवाल पूछता हूं। मोदी जी के साथी सांसद रामकृष्ण जांगड़ा से में तो गर्मा गर्म सिंदूर बह रहा है, फिर मोदी जी पंजाब में किसानों से डरकर वापस क्यों आ गए और कह रहे थे कि वह जिंदा बचकर आ गए हैं? क्या मोदी जी के भीतर वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था? देश के प्रधानमंत्री अपने ही किसानों से डरकर भागते हैं और कहते हैं कि मैं जिंदा वापस आ गया, जबकि उनके पास भारत देश की सबसे ज्यादा मजबूत सिक्योरिटी थी, सबसे आधुनिक बचाव उपकरण थे, सामने आतंकी नहीं किसान थे, फिर भी प्रधानमंत्री को वहां से भागना पड़ा और उन्हें मोदी के सांसद पहलगाम पिकनिक मनाने गई बेटियों को उनके पतियों की मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं। कहते हैं वीरांगनाओं का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, जब किसानों के आगे सिक्योरिटी से लैस 56 इंची सम्राट लाल आंखों वाले रंगों में गर्मा गर्म सिंदूर लेकर घूमने वाले की बोलती बंद हो गई थी, तो बेटियों को पहलगाम में निहत्ती थी, पिकनिक पर थी। AK-47 के सामने जोश, जुनून, जज्बा नहीं चलता। और यह वह जब सामने कसाई आतंकी हों। यह भाजपा नेता अपनी गलती छुपाने के लिए सारा दोष, सारा अपराध, सारी गलती सामने वाले पर ही मर देते हैं। अभी यह सिर्फ भाषणों में दिखाई देता है, लेकिन अब और घातक हो गया है। अपनी जिम्मेदारी छिपाने के लिए नागरिकों की मौत के लिए नागरिकों को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। कुछ दिनों में यह लोग कहेंगे कि अरे पहलगाम गए ही क्या लेने गए। दोस्तों, एक बार फिर इस मंत्री ने नहीं पूछा कि पहलगाम में सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा का क्या जुम्मा किया था, सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई, एक भी बार नहीं पूछा। सुरक्षा व्यवस्था कहां थी? और यह तो छोड़िए, एक भी बार यह नहीं पूछा कि पहलगाम के आतंकी पकड़े गए, क्यों नहीं पकड़े गए। कोई निहायत ही बेशर्म और बेहुदा ही होगा जो बात इस प्रकार की कहेगा कि पहलगाम में बेटियों के पति बेटियों की गलती से मारे गए। जोश, जुनून, जज्बा होता तो उनके पति जिंदा होते। अगर बेटियों को बंदूक ही लेकर चलना है तो सरकार क्या हम लोगों ने पकौड़े तलने के लिए बनाई है? दोस्तों, दूसरों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाली भाजपा ने सबसे ज्यादा देश को तोड़ने वाले काम किए हैं। पहचानिए, यह है मध्य प्रदेश के भाजपा के डिप्टी CM। इनका कहना है कि सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। इनको पहचानिए, यह मध्य प्रदेश के बीजेपी के मंत्री हैं। यह कहते हैं कि कर्नल सोफिया आतंकवादियों की बहन है और मोदी ने आतंकवादियों की बहन से आतंकवादियों को मरवा दिया। अधेड़ उम्र को क्रॉस कर चुके भाजपा के सांसद रामकृष्ण जांगड़ा कहते हैं कि पहलगाम में जिन जिन बेटियों के पति मारे गए हैं उन बेटियों में जोश नहीं था, वीरांगनाओं का भाव नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था। अगर यह होता तो उनके पति नहीं मारे जाते। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मांग का सुंदीर छीन लिया गया, वीरांगनाओं का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसीलिए हाथ जोड़कर गोली का शिकार हो गए। दोस्तों, हमारे यहां सठियाना इसी को तो कहते हैं। अरे भैया, पहलगाम में बेटियां अपने पतियों के साथ पिकनिक मनाने गई थी, छुट्टियां मनाने गई थी और AK-47 के आगे किसी भी नियति महिला का कोई भाव, कोई जोश काम नहीं आता। ईश्वर इन अधेड़ को बुद्धि और लोगों को सद्बुद्धि दे
ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों के अड्डे को तबाह हुए हैं। साथ ही देशभक्तों का चोला ओढ़कर वोट मांगने वाले नकली देशभक्तों को भी बेनकाब कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपका संदीप शर्मा। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर करें।